हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े मैग्नेट के बारे में। हम जानने वाले हैं उसके मैग्नेटिज्म के कॉज के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे मैग्नेट कैसे बिहेव करता है इक्वेटर्स पे, पोल्स पे, और देन हम बात करेंगे वीडियो के एंड में कुछ स्पेशल डेफिनेशंस के बारे में जो कि रिलेटेड होते हैं किसके, मैग्नेटिक फील्ड्स के, जो कि उस बड़े मैग्नेट के बारे में हो गया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले अर्थ मैग्नेटिज्म। तो वो जो सबसे बड़ा मैग्नेट है वो क्या है? अर्थ है। Earth act as a huge magnet and the magnitude of Earth magnetic field is fairly uniform, that is 10 की पावर -5 टेस्ला। अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है -5 टेस्ला, तो लग रहा होगा कि यार माइनस में क्यों है, मैग्नेटिक फील्ड माइनस में नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं पहले, ये जो मैंने वैल्यू लिखी है ये वैल्यू है 0.00001 टेस्ला, और टेस्ला खुद में एक बहुत बड़ी यूनिट है। अगर हम गॉस में बात करते हैं तो वो थोड़ा बहुत छोटी हो जाती है यूनिट, बट यहाँ पे टेस्ला क्या है, बहुत बड़ी यूनिट है। और हम बात कर रहे हैं अर्थ की। अर्थ इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है या एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया क्या, टेस्ला। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है 10 की पावर -5 टेस्ला, जो कि क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड आई कहाँ से? क्योंकि अगर मैं यहाँ से लाइक कोई मैग्नेट रखूं या मैं अगर कोई आयरन रखूं तो उस पर इतना मैग्नेटिज्म जो है वो फील नहीं होगा मुझे अर्थ का, बट स्टिल अर्थ कैरी करता है कुछ मैग्नेटिज्म। तो कैसे होता है ये? अर्थ क्रस्ट डज नॉट कंटेन इनफ मैग्नेटिक मटेरियल टू मेक इट अ मैग्नेट ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। क्या अर्थ इटसेल्फ कंटेन करता है बहुत सारे ऐसे मटेरियल जो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिज्म होते हैं, और कॉज करते हैं किसके लिए, मैग्नेटिज्म के लिए, या रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो अर्थ में वही होता है, उसके क्रस्ट में क्या होता है, इतनी ज्यादा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होती कि वो उसके साइज के हिसाब से रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके मैग्नेटिक फील्ड की। सेकंड पॉइंट है, फर्दर इनसाइड द अर्थ द टेम्परेचर इज क्वाइट हाई एंड एज सच द इमेजिनरी मैग्नेट विल नॉट हैव मैग्नेटिज्म एट दैट हाई टेम्परेचर। मतलब क्या है, अगर आप किसी भी मैग्नेट को आग में रख दो, लाइक कहीं पे फायर जल रहा है, आपने उसमें क्या करा, मैग्नेट को रख दिया, तो वो मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, खो देगा, या अपने मैग्नेटिज्म को खो देगा। तो क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि हमारे अर्थ के सेंटर में, और होता भी है, हमारे अर्थ के सेंटर में क्या है, लावा है, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा हाई लेवल है टेम्परेचर का। तो उस जगह पे जो मिनरल्स जो क्या कर रहे हैं, सॉरी मिनरल्स कह रहा हूं, जो भी मटेरियल है, कौन से, पैरामैग्नेटिक, वो वहां पे जो मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कोई भी ऑब्जेक्ट अपना मैग्नेटिज्म क्या करेगा, खो देगा। तो इसलिए अर्थ के पास इतना मैग्नेटिज्म नहीं होता। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, इट इज नाउ प्री एज्यूम दैट द सोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक करंट सर्कुलेटिंग डीप इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो यार हम सभी, जितने भी हम सब अपने अपने घरों में रहते हैं, हम सब करते हैं क्या, एक अर्थिंग वायर को अर्थ में कनेक्ट कर देते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारे सर्किट होते हैं या जो करंट का जो लूप होता है उसको कंप्लीट करने के लिए हम अर्थ को एज अ कंडक्टर यूज करते हैं, और हम करंट को करते हैं क्या, अर्थ में पास करते रहते हैं। इट मीन कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अर्थ में डीप कहीं पे क्या कर रही है, घूम रही है, और जब भी कहीं पे करंट मूव करेगी तो वो रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। हमने पढ़ा था ये पहले भी मेरी प्रीवियस वीडियोस में कि हम करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वहां भी यही होता है। तो ये बेसिकली 3 कॉज है अर्थ के मैग्नेटिज्म के, जो कि कितना थोड़ा होता है लेकिन होता है, कितना, 10 के पावर -5 टेस्ला। नेक्स्ट मैंने ये क्या बनाया, ये होता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अभी मान लेते हैं कि ये अर्थ है, इसकी ये सारी फील्ड लाइन है। फील्ड लाइन क्या, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, ये SM NG, ये हो गया आपका SG, ये हो गया NM। अब ये SM और SG NG ये क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। NG होता है नॉर्थ जियोग्राफिक, SG होता है साउथ जियोग्राफिक, SM होता है साउथ मैग्नेटिक, और NM होता है नॉर्थ मैग्नेटिक। तो अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, मैंने एक इक्वेटर बना दिया, एक पोल बना दिया। अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो मैंने ये बोला है, ये क्या हो रहा है, ये है आपका इक्वेटर, कौन सा, जियोग्राफिकल इक्वेटर। और ये जो लाइन बनती है, ठीक है, ये आपकी क्या होती है, मैग्नेटिक एक्सिस। आपके पास 2 एक्सिस होती है, एक मैग्नेटिक एक्सिस होती है, एक जियोग्राफिक एक्सिस होती है। तो मैंने यहाँ पे दोनों बनाई हुई है। जो आपका नॉर्थ जियोग्राफिक है, साउथ जियोग्राफिक है, ये मैंने बनाया सेंटर से गया इक्वेटर को काटते हुए, ये हो गया आपका जियोग्राफिकल एक्सिस। हम बात करें मैग्नेटिक एक्सिस की, तो मैग्नेटिक एक्सिस में मैंने दोनों बनाई है, साउथ और नॉर्थ, और यहाँ पे मैंने रोटेशन भी दिखाया। ये जस्ट बेसिकली एक डायग्राम है किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, जो अर्थ से गुजरती है। अगर आपको इसको और अच्छे से बताना है तो मैं आपको बताऊं, देखो ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है, ये हो गई एक लाइन, इसके बाद जो फील्ड लाइन होती है वो अर्थ के साथ ऐसे गुजरती है, ठीक है। तो अगर आप ये लाइन बना दो और एग्जाम में बोलो कि फील्ड लाइन अर्थ के दोनों तरफ ऐसे सर्कुलर वे में घूम रही है या लूप बना के घूम रही है, तो ये भी आपका एक बेहतर डायग्राम होगा किसके लिए, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए। आगे हम बात करते हैं इक्वेटर पे और पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का बिहेवियर कैसे होता है मैग्नेट के साथ। तो देखो होगा क्या,
सबसे पहले तो बात करते हैं डेल 0 और डेल 90। ये है क्या? एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप का मतलब लेट अस एज्यूम, देखो मैं अर्थ पे तो हुई है ना, ऑफ कोर्स मैं एलियन नहीं हूं, मैं कहीं और से नहीं आया। ये मेरे पास क्या है? एक मैग्नेट है। एज्यूम करते हैं ये एक मैग्नेट है। अगर ये मैग्नेट है तो ये अर्थ के मैग्नेटिज्म से कुछ इफेक्ट होगा, इस पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा उसका, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत टिल्ट होने लगेगा। अब या तो आइदर ये ऐसे हो जाएगा, यानी ये पूरा ही घूम जाएगा, या फिर हल्का सा टिल्ट होगा। तो ये जो टिल्ट हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? ये अर्थ के मैग्नेटिक पुल की वजह से हो रहा है। अर्थ का जो भी थोड़ा बहुत ही मैग्नेटिक पुल है वो इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो ये दोनों चीजें जो होती हैं ये इक्वेटर पे और पोल पे अलग अलग होती हैं, और ये डिपेंड करती है किस पे? इस डेल पे, यानी एंगल ऑफ डिप। तो जब हम बात करते हैं इक्वेटर की, तो इक्वेटर ये वाली लाइन, ठीक है, ये हो गया इक्वेटर, और यहाँ कहीं पोल मान लो, ठीक है। याद करने के लिए भारत का नक्शा याद रखना, ठीक है। ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, और नॉर्थ पोल तो अपन मानते हैं पोल यहाँ पे और ई से इक्वेटर, ठीक है। तो मैंने ऐसे याद कर रखा है, आप भी ऐसे याद कर लें, इजी रहेगा। इक्वेटर पे क्या होगा? मैंने एक ऐसे प्लेन लिया, इस प्लेन से एक स्ट्रिंग कनेक्ट की और उससे मैंने मैग्नेट को क्या करा? कनेक्ट कर दिया। अभी ये मैग्नेट क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। ये फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी है, साउथ से नॉर्थ जाती है। जब ये साउथ से नॉर्थ जाएगी तो इसका एंगल प्लेन के साथ कितना बन रहा है? अगर मैं बात करूं डेल, डेल इज द एंगल बिटवीन दैट प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड। कितना बन रहा है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे अभी ये जो है ये मेरा क्या रहेगा? सीधा रहेगा। अगला मैं बात करूं इसकी, यानी ये जो 0 आया ये किसका आया है? ये मैग्नेट का आया है। आपका मैग्नेट यहाँ पे 0 डिग्री पे रहेगा। नेक्स्ट मैं बात करूं पोल पे। पोल पे क्या होगा? जो मेरा एंगल है 90 बन जाएगा। कैसे? देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी यहाँ पे, और जो मैग्नेट है ये साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे टर्न हो जाएगा, यानी बेसिकली ये पूरा घूम जाएगा 90 डिग्री के एंगल पे। कहाँ पे? पोल पे। और अगर किसी और प्लेस पे बात करूं, तो जब मैं इक्वेटर से पोल तक ट्रेवल करूंगा, है ना, यहां से यहां तक ट्रेवल करूंगा, तो ये जो एंगल है इक्वेटर पे कितना है? 0 डिग्री। और ये 0 से हल्का हल्का टिल्ट हो रहा है, और यहाँ आके ऐसे प्रॉपर 90 डिग्री बना रहा है। तो इस बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा एंगल का चेंज आ रहा है, यानी ये जो एंगल ऑफ डिप है वो वहां पता चल रहा है। तो वो आ जाता है हमारा अदर प्लेस पे डेल से, यानी कि हल्का फुल्का टिल्ट होगा। तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, बी एच बोले तो हॉरिजॉन्टली मैग्नेटिक फील्ड, बी भी बोले तो वर्टिकली मैग्नेटिक फील्ड। और ये बी, यानी जिस एंगल पे बी जा रहा है हम उसके दोनों कंपोनेंट निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल के साथ यानी प्लेन के साथ, हॉरिजन के साथ हम उसके एंगल को काउंट करते हैं, एंगल ऑफ डिप को, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। देखो ये मैंने यहाँ पे छोड़ा जरूर है, बट ये जो प्रॉपर टॉपिक है हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म का, इसको मैं 2 पार्ट में करने वाला हूँ। ये हमारा पहला पार्ट है, और नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। इवन ये भी बताऊंगा कि ये एक्चुअली में है क्या। अभी आगे बहुत सी चीजें देखनी है। फिलहाल हम बात करते हैं इन कुछ डेफिनेशंस की। जियोग्राफिक एक्सिस ये होती क्या है? ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी इस एक्सिस के अराउंड रोटेशन हो रहा है। रोटेशन 2 एक्सिस पे होता है, एक तो जियोग्राफिकल पे और एक मैग्नेटिक पे, ठीक है। तो इस ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है एक्सिस विद अर्थ सरफेस एंड जियोपोल्स, मतलब इसको जियोपोल्स बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है एक्सिस का अर्थ के सरफेस से। ये जो एक्सिस है इसका इंटरसेक्शन है अर्थ के सरफेस से, इसलिए इसको बोलते हैं जियोपोल। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैग्नेटिक एक्सिस। कौन सी? ये वाली। यहाँ पे होता है लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ एंड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। अभी देखो ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये लाइन है इसकी, ठीक है। और ये लाइन बेसिकली है क्या? पैरेलल है। किसके? पहले तो ये सेंटर ऑफ अर्थ से आ रही है और पैरेलल है एक्सिस के, सारे एक्सिस के ये पैरेलल भी है और सेंटर से आ रही है। और ये एक तरह से कैसे काम कर रही है? फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। मतलब जैसे अगर ये मैं बात करूं इस मैग्नेट की, तो ये फ्रीली सस्पेंडेड है, ये आइदर ऐसे मुड़ जाए, ऐसे मुड़ जाए, चले जाए, हम ऐसे ही बोलते हैं फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। नेक्स्ट बात आती है मैग्नेटिक पोल की। पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस विद अर्थ सरफेस। मैग्नेटिक पोल वो पॉइंट होता है जहां पे इंटरसेक्शन हो जाए मैग्नेटिक एक्सिस का विद अर्थ सरफेस के साथ। ये मैग्नेटिक एक्सिस है, अब मान लो ये हो गया पोल, एक पोल इधर आ जाएगा, एक पोल इधर आ जाएगा, नॉर्थ और साउथ पोल। तो इन पोल पे सरफेस के साथ इंटरसेक्शन होगा ना, तो हम उसे ही बोलते हैं मैग्नेटिक पोल। देन आता है जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिकल मेरिडियन। तो ये होता है क्या? इट इज द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग जियोग्राफिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है। तो अभी वर्टिकल प्लेन पे जो जियोग्राफिकल एक्सिस आ रहे हैं अपन उसको बोलते हैं क्या? जियोग्राफिकल मेरिडियन। और मैग्नेटिकल मेरिडियन वो होता है इट इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। अब जहाँ पे वर्टिकल प्लेन पास होंगे मैग्नेटिक एक्सिस से वो हो जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन, और जहाँ पे वर्टिकल प्लेन ही कंटेन करेंगे किसमें? जियोग्राफिकल एक्सिस में,